नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड की नदियां पार्ट 6 की नदियां पार्ट 6। इसमें स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उद्गम स्थल, ठीक है। उद्गम स्थल बहुत टिपिकल होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ से निकलता है, ठीक है। ये सबसे दामोदर नदी के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले ये जिला के आधार पर पूछा जाए तो ये रांची जिला, ठीक है। पिस्का एरिया, मेन एरिया पिस्का है, ब्लॉक होगा पिस्का। उसके नगड़ी गांव, ठीक है, प्लस रानी कुआं, ठीक है। रानी कुआं ही था, इसको लोग वहाँ के स्थानीय भाषा से चुआं हो गया, ठीक है। अब रानी कुआं या रानी चुआं याद कीजिए, ठीक। एग्जैक्ट जगह यहाँ से कुआं टाइप का है, वहीं से निकलता है। वो नगड़ी गांव में है, पिस्का ब्लॉक में और रांची जिला में है। इतना आप याद रखिए। इसके अलावा पठार के हिसाब से पूछेगा तो रांची क्या हो गया, रांची दक्षिण छोटा नागपुर होता है, दक्षिण छोटा नागपुर पठार, ठीक है। हजारीबाग एरिया उत्तरी छोटा नागपुर और रांची एरिया दक्षिण छोटा नागपुर। ये तो पता ही है, प्रमंडल का भी हेडक्वार्टर इसी तरह याद करते हैं, दक्षिण छोटा नागपुर। और इससे छोटा पूछे तो पूछेगा रांची पठार, ठीक है, रांची पठार। छोटा नागपुर का पठार भी पूछ सकता है, तो छोटा नागपुर का पठार ये भी पूछ सकते, ऑप्शन में होगा छोटा नागपुर का पठार। हाँ, ये सही है भाई। छोटा नागपुर में का पठार में कौन सा, दक्षिण वाला छोटा नागपुर का पठार। और दक्षिण छोटा नागपुर पठार मतलब कम, दक्षिण छोटा नागपुर का सबसे बड़ा एरिया है रांची पठार। उसके बाद जो छोटा छोटा सिमडेगा का पठार, पाक क्षेत्र, ये सब जो है छोटा छोटा एरिया है। तो रांची पठार ये इसका उद्गम स्थल याद रखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका मुहाना, ठीक है। मुहाना वेरी इंपॉर्टेंट है इसका मुहाना, ठीक है। देखिए मुहाना कहाँ, ये उड़ीसा में जाता है। ये 3 स्टेट से होकर गुजरती है नदी, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल जाती है, उसके बाद उड़ीसा जाती है। तो उड़ीसा का एक ही जिला जाती है, ठीक है, दैट इज बालासोर जिला। एक ही जिला को उड़ीसा का टच करता है। तो बालासोर में ही ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में जिस जगह पे गिरता है उस जगह का नाम बताइए उड़ीसा का। वो जगह का नाम है तलसारी, ठीक है। तलसारी प्रखंड होगा, ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट तलसारी प्रखंड प्लस। और स्पेशली इसका नाम है, स्पेशली एकदम लोकेशन का नाम है चौमुख, ठीक है। ये नाम सुने हैं जहाँ पे पवित्र नदियाँ, जिसको पवित्र माना जाता है, उसको गोमुख चौमुख ऐसे ही नाम होता है। उस जगह का नाम है चौमुख, क्योंकि वहाँ पे जाके 4 मुंह में स्वर्ण रेखा 4 भागों में बढ़ जाती है गिरते समय, 4 धाराएं के रूप में गिरती है, चौमुख। अब देखिए इसी चौमुख जगह पे एक बंदरगाह था, ठीक है। इस स्वर्ण रेखा नदी जहाँ पे गिरता है मुहाना, वहाँ पे एक बंदरगाह था, ठीक है। उसको अभी डेवलप करके न्यू टाइप का बंदरगाह बनाया जा रहा है, अच्छा खासा बड़ा। तो एक प्राकृतिक बंदरगाह था, ऐसे ही लोग छोटा मोटा चीज़ के लिए, माल ढुलाई के लिए यूज होता था। उस बंदरगाह का नाम था कीर्तन बंदरगाह, ठीक है, कीर्तन बंदरगाह, कहीं कीर्तनिया लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या किया गया है, क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ये पोर्ट बनाने का काम करती है, प्राइवेट कंपनी है जो पोर्ट बनाने का ठेका लेती है। प्लस टाटा स्टील, जमशेदपुर का टाटा स्टील, ये दोनों ने मिल के इसको डेवलप कर रहा है। मतलब इसको बहुत अच्छा पोर्ट बनाया जा रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ये प्राइवेट कंपनी को दे दिया। ये प्राइवेट कंपनी में ये दोनों, ये 51% खर्च कर रहा है, ये 49% खर्च कर रहा है, ठीक है। ये जो प्राइवेट कंपनी को देने वाला सिस्टम होता है ना, आज पहले बीओटी थ्योरी पे काम करता था, अभी बीओटी को एक्सपेंड करके बूस्ट कर दिया गया है, ठीक है। बीओटी पहले था बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब प्राइवेट कंपनी तुम बनाओ और जब तक तुम्हारा खर्चा पूरा नहीं मिल रहा है, रिटर्न आ रहा है प्रॉफिट के साथ, तब तक ऑपरेट करो, उसके बाद ट्रांसफर करो, किसको, गवर्नमेंट को ट्रांसफर करो। और बूस्ट का मतलब अब हो गया वही, बिल्ड बनाओ, अपना पैसा लगाओ, ओन मतलब अपना मालिक बनो, ऑपरेट मतलब अपना जितने पैसे लगे सब निकालो प्रॉफिट के साथ, उसके बाद शेयर, उसके बाद कुछ दिन तक शेयर में कुछ गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, कुछ प्राइवेट कंपनी वाला, उसके बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो प्राइवेट कंपनी में आप लोग देख रहे हैं कि प्राइवेटाइज हर चीज़ किया जा रहा है,
ये एक पॉलिसी है वेस्टर्न कंट्री का, किसी कोई प्राइवेटाइज नहीं होता है, ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अंदर ही रहता है, लास्ट में टी आता है ट्रांसफ़र, ठीक है। जब तक पैसा लगाया है वो तो फायदा तो चाहिए ही उसे, ठीक है। इतना याद कर लीजिए। कौन कौन बना रहा है? टाटा स्टील। तो टाटा स्टील हमारा झारखंड से रिलेटेड है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं, इसका मुहाना हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, इस बंदरगाह का नाम क्या? कीर्तन बंदरगाह था ना पहले, अभी इसका नाम हो जाएगा स्वर्ण रेखा बंदरगाह है, ये याद रखिए। और ये मुहाना से 16 मील तक इसका बहुत पानी क्या बोलता है, उबड़ खाबड़ प्लेन एरिया से गुजरता है, इसीलिए नौगम्य है, नौका चलता है यहाँ पे, लेकिन ये उड़ीसा में चलता है, ना कि झारखंड में। इतना मुहाना से रिलेटेड आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट बनाया बंदरगाह बना रहा है ना, इसको ट्रेन से जोड़ने का कोशिश किया गया है, इसलिए जलेश्वर स्टेशन, जलेश्वर बोल के रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, ताकि माल जलेश्वर स्टेशन में छोड़ दे, उसके बाद पोर्ट के थ्रू दूसरे देश को बेचे। उस तरह NH5 से इसको जोड़ा गया है। ये सब चीज़ करंट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये इसका उपनाम, ठीक है। उपनाम, सारी चीज़ों का उपनाम आपको यह पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी नदियाँ सब का लगभग उपनाम है झारखंड की, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसका उपनाम क्या है? गोल्ड रिवर ऑफ इंडिया, गोल्ड रिवर ऑफ इंडिया। प्लस एक और नाम है जैविक मरुस्थल, ठीक है, जैविक मरुस्थल, क्योंकि इसमें ज़्यादा जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं मगर उस कदर नहीं पाए जाते हैं जितने दूसरे नदियों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। ये दोनों उपनाम आप याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये बहता कहाँ कहाँ है, प्रवाह क्षेत्र, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ, कौन कौन से जिला से बहता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये सिंपल है, कोई इसमें सिर्फ लॉजिक यूज कीजिए, आप सब समझ में आ जाएगा। रांची, ये रांची है, ये रांची से निकला, ठीक है, तो रांची एक होगा। दूसरा देखिए, किसी भी बुक में आपको नहीं दिखेगा कि ये रामगढ़ को भी टच करता है, ठीक है, रामगढ़ को भी टच करता है, ऐसे ऐसे करके रामगढ़ को भी टच करता है, ठीक है। यदि यहाँ से निकलता है रामगढ़ को भी टच करता है, और रामगढ़ से ही वेस्ट बंगाल में झारग्राम में घुस जाता है। वेस्ट बंगाल कौन सा जिला में? झारग्राम, झारग्राम, ठीक है। बुक में वेस्ट मिदनापुर दिया होगा, वेस्ट मिदनापुर, लेकिन ये वेस्ट मिदनापुर से झारग्राम अभी अलग जिला बन गया है, इसलिए झारग्राम लिखिएगा। वो सिर्फ एक ही यहाँ तक झारग्राम है, मैं ठीक से नहीं बना पाया, एक अंत तक झारग्राम है, ठीक है। यहाँ से एक बार निकला, फिर ये सरायकेला खरसावां में घुसेगा, ठीक है, ये सरायकेला खरसावां में घुसेगा, फिर सरायकेला खरसावां से होते हुए फिर इसमें जाएगा, ये ईस्ट सिंहभूम है, ठीक है। ये फिर ये सरायकेला खरसावां फिर बंगाल में ही निकलेगा, ठीक है, सिर्फ बंगाल में ही निकलेगा। मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ मगर आप समझ लीजिए, बंगाल में ही निकलेगा, ये भी झारग्राम ही है, ठीक है। और उसके बाद बंगाल से होते हुए ये कहाँ घुस जाएगा? बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, क्लियर। तो 2 बार ये बंगाल को क्रॉस करता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो रांची, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, 4 जिला झारखंड का टच करता है। ये स्पेशली याद रखिएगा, किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि रामगढ़ को टच करता है। तो रामगढ़ इस जगह पे, रामगढ़ को पूरा अंदर नहीं जाता है, बट यहाँ पे गोला प्रखंड जो है उसका, गोला प्रखंड शिबू सोरेन वाला, उसको टच करता है। चलिए, ये 4 जिला कहाँ है? झारखंड का हो गया, जिसमें प्रभावित होता है। अब बंगाल वाला, बंगाल में सिर्फ झारग्राम, बुक में देखिएगा वेस्ट मिदनापुर दिया होगा, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, वेस्ट मिदनापुर अभी अलग हो गया है। अब वेस्ट बंगाल में कहाँ, उड़ीसा में कहाँ से प्रवेश करता है? दैट इज बालासोर, एक ही जिला बालासोर, यही से गिर जाता है। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं कि कुछ स्पेशल नॉलेज ले लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इससे, स्वर्ण रेखा नदी से। सबसे पहले इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई देखिए 474 किलोमीटर है। बुक में, बहुत सारे बुक में 395 किलोमीटर दिया हुआ है। इसमें क्या अंतर है? देखिए, एरियल डिस्टेंस 395 किलोमीटर है। एरियल मतलब सीधे यहाँ से यहाँ बालासोर तक एकदम ऐसे करके नापा है, तो 395 किलोमीटर, ऐसे 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 घूम के आएंगे तो 474 किलोमीटर। तो इसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि कहीं 395 और 400 दोनों सही है, लेकिन
लिखने का अलग अलग तरीका है। ठीक, अब झारखंड में यहाँ से लेके जब तक नहीं निकलता है इसकी दूरी कितनी होती है ये आपको याद रखना है। इसकी दूरी है 233 किलोमीटर। जो झारखंड में 233 किलोमीटर प्रभावित होता है। ठीक है, इतनी याद रखना। उसके बाद किस दिशा में बहता है झारखंड में, ये किस डायरेक्शन में बहता है, सारे नदियों का डायरेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इससे पहले जो 5 नदी बनाया था उसका डायरेक्शन बता नहीं पाया, उस समय मेरे को दिमाग में क्लिक नहीं किया था, बट आज उसका भी मैं किसी न किसी तौर पे डायरेक्शन बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इसका डायरेक्शन आप देख लीजिए। डायरेक्शन किसी नदी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नदी तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर, इधर उत्तर गया फिर पूरब गया, तो डायरेक्शन निकालेंगे सीधे झारखंड में बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको याद रखना है। ये दोनों को जोड़िए, तो ये इस तरह का दिशा हो गया, इस तरह का दिशा हो गया। और दिशा को कैसे डायरेक्शन करते हैं, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, तो आप देखिए किधर है दक्षिण और ये पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है। झारखंड में दक्षिण पूर्व की नदियाँ हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। और आपको याद रखना पड़ेगा इससे क्या, ये देखिए सोने के कण पाए जाते हैं इसमें, सोने के कण, और रियल में अभी भी सोने के कण पाए जाते हैं, रियल में अभी भी सोने के कण पाए जाते हैं। बहुत से ट्राइब्स लोग अभी भी छान के जीविका जीते हैं, स्पेशली 2 एरिया में जिसको कहा जाता है कि सोने का कण अभी भी बड़े पैमाने पे पाया जाता है। देखिए तमाड़ एरिया, रांची के पास एरिया है तमाड़ एरिया, प्लस एक सारंडा एरिया जो सिंहभूम में है। इस एरिया में अभी भी छान के निकाले जाते हैं उसके रेत से, और अभी मिलते हैं लोगों को। लोग 15-20 वो रहते हैं, चावल के दाने टाइप का रहते हैं। ठीक है, चावल के दाने, पूरे सोना नहीं रहते हैं, उसमें से थोड़े से सोना निकलते हैं। वो कम से कम 10, 15, 20 हर आदमी रोज निकाल लेता है और जीविका भी चला रहे हैं इस तमाड़ और सारंडा के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें ठगी बहुत कुछ है, वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं अभी। तो ये तमाड़ और सारंडा एरिया जो है में सोने के कण पाए जाते हैं। प्लस एक और क्वेश्चन इससे आता है कि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड में पूछेगा कौन सा एरिया है, तो कुंडार कच्छा, ये याद रख लीजिए। मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, मैं इसको ढूंढ के बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। कुंडार कच्छा, ये एरिया में सोने का सबसे ज़्यादा झारखंड में उत्पादन होता है। एक और क्वेश्चन आता है भाई कि स्वर्ण रेखा नदी में सोने क्यों पाए जाते हैं, तो इसका ये रीज़न है कि ये पठारी क्षेत्रों से गुजरते हैं, खनिज क्षेत्रों से। पठारी क्षेत्र खनिज से भरा हुआ रहता है, खनिज क्षेत्रों से, तो वही खनिज पठारी क्षेत्रों में चट्टानों के निक्षेपण से इसमें सोना मिलता है। झारखंड में फिलहाल सोना 2 नदियों में पाया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल जो मिलता है एग्जैक्टली मिलता है, इससे पहले जो सोन नदी है उसमें भी पाया जाता था, अभी नहीं। ठीक है, अभी कोई प्रमाण नहीं है उसमें। उसके बाद एक इतिहास में आपने पढ़ा होगा ईब और शंख नदी में पाया जाता था, जिसकी वजह से मुगलों ने आक्रमण किया था, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, ये इतिहास की बात है ये सब। अभी 2 नदियों में निकाला जाता है, दैट इज स्वर्ण रेखा, ये पढ़ रहे। और इसी की एक सहायक नदी है करकरी। ठीक, करकरी नदी, खरकई अलग है, खरकई नदी में नहीं मिलता है। ठीक है, करकरी नदी, ये इसी के सहायक नदी है। अभी करकरी नदी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको इससे क्या याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है दालमा हिल से होते हुए कौन सी नदी बहती है, तो दालमा हिल से होते हुए, दालमा हिल इस एरिया में है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा लिखिएगा आप। और दालमा हिल में ही, दालमा के नाम से डिमना डैम बना है। दालमा डिमना एक जैसा नहीं लग रहा, ये दालमा हिल्स, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जो 1976 में बना था, और इसको बनवाया था संजय गांधी ने। संजय गांधी उस समय एक बहुत बड़ा पावर हुआ करता था, कोई मंत्री पद कुछ नहीं था, लेकिन इसी की चलती थी एक जमाने में। वही संजय गांधी के द्वारा ये दालमा पार्क बनाया गया था। इतना आप याद कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्या, डैम के बारे में। ठीक है, डैम, इसमें बहुत सारे डैम है, 1-2 डैम नहीं है, बहुत सारे डैम, सारे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए रांची में ही एक डैम आपको मिलेंगे, रांची में आपको डैम मिलेंगे, रुक्का डैम। ठीक है, रुक्का डैम, छोटा सा डैम, प्लस गैतल सूद डैम, दोनों मिल अभी एक ही साथ पढ़ा जाता है। रुक्का डैम को और गैतल सूद को एक ही साथ मिलाया जाता है। तो रुक्का डैम पूछे कहाँ, स्वर्ण रेखा नदी, रुक्का डैम के पास ही एक
मगर प्रजनन केंद्र है, ठीक है, प्रजनन केंद्र है, ये याद रखिए, रुक्का डैम में ही। गेतलसूद डैम जस्ट इसको भी गेतलसूद और रुक्का एक ही साथ आजकल पढ़ा जाता है, इसको कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। इसमें सिकीदरी हाइडल पंप, सिकीदरी हाइडल प्रोजेक्ट मतलब पनबिजली केंद्र कहाँ है, सिकीदरी हाइडल प्रोजेक्ट दैट इज इन गेतलसूद डैम में ही है, रांची में, ठीक है। यहाँ से बिजली भी पैदा किया जाता है। गेतलसूद डैम करंट अफेयर से दो चीज़ों की वजह से याद कीजिए, इसे इको टूरिज्म के रूप में गवर्नमेंट का प्लान है टूरिज्म के रूप में डेवलप करना। किस डैम को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है, दैट इज गेतलसूद डैम। प्लस एक चीज़ आपको और याद रखना पड़ेगा, इसमें 150 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, 150 वाट का सोलर प्लांट काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये दो चीज़ करंट अफेयर्स के तो, ठीक है। इसके बाद जो होता है हुंडरू डैम आता है, हुंडरू वाटरफॉल आता है, उसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग डैम पढ़ लेते हैं। दुक्का डैम हो गया, गेतलसूद डैम हो गया। इसके बाद आपको पालना डैम मिलेगा, ठीक है, सरायकेला में, पालना डैम सरायकेला में, चांडिल डैम सरायकेला में, ठीक है। उसके बाद चांडिल के बाद आपको मिलेगा डीमना, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब स्वर्ण रेखा नदी पे ही, ये जितने भी डैम बता दिया मैंने, दैट इज स्वर्ण रेखा नदी। प्लस आपको ये भी याद रखना पड़ेगा गालू स्वर्ण रेखा पे ईचा डैम भी है, गजिया डैम भी है, ठीक है। स्वर्ण रेखा पे ईचा और गजिया, चांडिल और गालूडी, ये सब इतना नदी जो है, ये सब, और एक आदित्य बैराज, ये सब स्वर्ण रेखा में, ठीक है। चांडिल का मैं बता दिया, सरायकेला खरसावां, डीमना ईस्ट सिंहभूम, पालना सरायकेला खरसावां, गालूडी जो है ये है आपको घाटशिला में है, तो ईस्ट सिंहभूम हो जाएगा। आदित्य बैराज जो है सरायकेला खरसावां में हो जाएगा, ठीक है। ये सब डैम बना हुआ है स्वर्ण रेखा नदी पे। अब हमको पढ़ना है, देखिए स्वर्ण एक इसी से जुड़ा हुआ स्वर्ण रेखा रिवर प्रोजेक्ट, स्वर्ण रेखा रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। स्वर्ण रेखा रिवर प्रोजेक्ट किस नदी पे है, तो दो नदी का नाम लीजिएगा, स्वर्ण रेखा, इसकी सहायक नदी खरकई, ठीक है। खरकई से एक चीज याद कर लीजिए, स्वर्ण रेखा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये निकलता कहाँ है, खरकई नदी, ये भी जान लीजिए, ये मयूरभंज उड़ीसा जिला के मयूरभंज से निकलता है, और ये सिमलीपाल जंगल को पार करता है, सिमलीपाल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, दैट इज उड़ीसा में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसको क्रॉस कौन करता है, खरकई नदी, तो सिमलीपाल उसके बाद वेस्ट सिंहभूम में क्रॉस करता है, ठीक है, इधर से आता है, देखिए इधर है सिमली, मयूरभंज इस साइड पड़ेगा, वेस्ट सिंहभूम में प्रवेश करते करते ये जब खरकई नदी आके इसमें मिल जाता है, खरकई नदी मिलता है स्वर्ण रेखा में, ठीक है। तो ये खरकई के बारे में इतना याद रखिए। तो ये दोनों नदी पे ये स्वर्ण रेखा रिवर प्रोजेक्ट है। अब दो बांध, इस प्रोजेक्ट का दो बांध, जो गालूडी घाटशिला के पास है और चांडिल सरायकेला खरसावां में, ये स्वर्ण रेखा नदी पे। बाकी और खरकई नदी पे दो बांध है, उसको कहते हैं ईचा और गजिया, ठीक है, ईचा और गजिया। ईचा को याद करना बहुत आसान है, ईचा को उल्टा कर दीजिए चाई, मतलब चाईबासा के पास है, चक्रधरपुर चाईबासा के पास। और गजिया डैम जो है ये जमशेदपुर में, ईस्ट सिंहभूम में है। तो इतना डैम बना हुआ है इस बेसिन में। दो ये याद रखना पड़ेगा आपको, कहाँ है, ये खरकई नदी पे, बाकी जितने हैं सब स्वर्ण रेखा नदी पे, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। आदित्य बैराज, आदित्यपुर शहर जो है ये सरायकेला खरसावां का एक सिटी है आदित्यपुर, ठीक है, वहाँ पे आदित्य बैराज है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। स्वर्ण रेखा रिवर प्रोजेक्ट में ये याद रखिए कि ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब था, 1974 से 1979, और ये वर्ल्ड बैंक से 78 में साइन हुआ था। वर्ल्ड बैंक की मदद से इस प्रोजेक्ट को लगाया गया था, इसलिए एक इंटरनेशनल वाटर प्रोजेक्ट भी है, इसको कहा जा सकता है ये इंटरनेशनल वाटर प्रोजेक्ट भी है,
तो 78 में साइन हुआ था, लेकिन काम जो शुरू हुआ है इसका 82-83 में काम शुरू हुआ है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1982-83 से ये काम करना चालू किया है। पहले रिवर प्रोजेक्ट था, ये सिर्फ मतलब सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट था, बाद में इसको मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो 1978 में बना था। 82-83 में तो छठी पंचवर्षीय योजना आ जाता है, तो आप ये 5वीं पंचवर्षीय याद रखिएगा, इस पीरियड में बना था। ठीक है, इतना इसको लेके याद रखिए। डैम हो गया। अब देखिए शहर, बड़े बड़े शहर है झारखंड के इस नदी के किनारे, उस शहरों को आपको याद रखिएगा कि किस शहर के किनारे कौन सी नदियाँ हैं। ये इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो आप स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है। सबसे पहले रांची, रांची से जन्म हुआ इसका। उसके बाद नामकुम, ठीक है, क्योंकि नामकुम अभी पढ़ेंगे, नामकुम में हरमू नदी मिलता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा शहर आएगा, चांडिल एक शहर आएगा, क्योंकि डैम बना हुआ है चांडिल डैम। और कौन सा शहर आएगा, मूसाबनी आता है। ठीक है, मूसाबनी, ये देखिए इस एरिया में ईस्ट सिंहभूम के मूसाबनी शहर है। ठीक है, उसके बाद बोले ना आदित्य बैराज है, इससे याद रहेगा कि आदित्यपुर शहर। ठीक है, आदित्यपुर एक अच्छा खासा शहर है। प्लस और क्या होगा, घाटशिला, जमशेदपुर, ये सब शहर आपको याद रखना पड़ेगा, इसके किनारे है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ और बात इसको लेके। एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये नदी यहाँ पे रामगढ़ में कहाँ प्रवेश करती है, स्वर्णरेखा नदी रामगढ़ में गोला प्रखंड में। ठीक है, गोला प्रखंड। ठीक है, उसके बाद सरायकेला खरसावां में पूछेगा कहाँ पे प्रवेश करती है, तो श्यामनगर, सरायकेला खरसावां में श्यामनगर। ये वेस्ट बंगाल से यहाँ पर घुसती है, वेस्ट बंगाल से घुसती है। फिर से बता रहा हूँ, ये रामगढ़ होते हुए ही ये वेस्ट झारग्राम में घुस जाती है, बंगाल के जिला में। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, ईस्ट सिंहभूम में कहाँ से घुसती है, ये ईस्ट सिंहभूम में, दैट इज कपाली, ईस्ट सिंहभूम में कपाली में घुसती है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिए। एक आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि स्वर्णरेखा नदी पे एक सिनेमा 1965 ईस्वी में बंगाली भाषा में बन चुका है, उस नदी का सिनेमा का नाम ही था स्वर्णरेखा। वो स्वर्णरेखा नदी के बारे में ही पूरी तरह से वो पिक्चर केंद्रित है। ठीक है, एक चीज़ और भी याद रखिए, जब ये झारग्राम में गुजरता है ये नदी, तो वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा पुल, ठीक है, जलकन्या सेतु, 1.47 किलोमीटर का एक पुल बनाता है जिसको जलकन्या सेतु कहते हैं। जलकन्या सेतु इसी नदी पे है वो पुल, जो वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा पुल है। इसको बावसारा घाट भी बोलते हैं, बावसारा घाट। ठीक है, चलिए हम आगे और बढ़ते हैं कुछ चीज़ों को लेके। डैम हो गया और वाटरफॉल हमें पढ़ना है। ठीक है, वाटरफॉल भी हम पढ़ेंगे। पहले हम इसकी सहायक नदी, पहले वाटरफॉल ही पढ़ लेते हैं, नहीं पहले सहायक नदी पढ़ेंगे तब वाटरफॉल पढ़ने में आसान रहेगा। ठीक है, देखिए नदी का डायरेक्शन इसको देख के मैं इधर बना देता हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये नदी हो गया हमारी। ठीक है, इसको हम बनाते हैं क्या, नगड़ी गांव, रानी चुमा। ठीक है, अब देखिए नगड़ी गांव से एक और नदी निकलती है, हरमू नदी। ठीक है, सेम इसी जगह से निकलती है, नगड़ी गांव से ही निकलती है। तो हरमू नदी यहीं से बह के मात्र 14 किलोमीटर दूर में जाके नामकुम में मिल जाती है। क्लियर, नामकुम बोल के शहर में हरमू नदी इस पर मिल जाती है। उससे पहले ही खेजरी नदी होती है, ठीक, खेजूरी नदी, उससे पहले ही मिलती है खेजूरी नदी। ठीक है, इसको खेजूरी नदी, ये खेजूरी नदी, खेजूरी गांव, यहाँ पे खेजूरी गांव है, वहाँ पे आके मिलती है। ये देखिए इस नदी को वहाँ के लोकल लोग इसको भी स्वर्णरेखा ही बोलते हैं। ठीक है, इसको भी स्वर्णरेखा ही कहते हैं, बोलते हैं, इसको भी स्वर्णरेखा बोलते हैं, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये खेजूरी नदी खेजूरी गांव में मिलने की वजह से नाम दिया गया है इसको, जबकि लोकल लोग इसे स्वर्णरेखा नदी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नदी आपको मिल गया। अब आपको बामनी, इसके बाद जुमार नदी मिलेगा, इधर आके मेसरा में जुमार नदी, जो सब रांची में ही हो रहा है, शहर के आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, ये सब शहर के बीचों बीच। जुमार नदी आके मेसरा में मिलता है, BIT जगह का नाम है मेसरा,
या VIT मेसरा कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे मिलता है। ये 3 नदी रांची में ही मिल गया आपको। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। रांची में और नदी मिलेगी, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी है राड़ू नदी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर से मिलेगी राड़ू नदी, ठीक है। ये तीनों उस साइड से, उसको बाएं बोलते हैं, ठीक है। ये दाएं है, या इसको कौन साइड बोलेंगे, इस साइड है तो वेस्ट साइड से मिल रहा है, इधर से जो मिल रहा है ईस्ट साइड से मिल रहा है। डायरेक्शन भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नदी मिलती है वो है राड़ू नदी, ठीक है। मूरी में लगाम बोल के एक जगह से, ठीक है, राड़ू नदी। ये देखिए राड़ू नदी है, मूरी एरिया, ये भी रांची एरिया में ही पड़ता है, ठीक है। मूरी एरिया में लगाम बोल के एक जगह है, उस जगह पे ये मिलती है, ठीक है। लगाम गांव का नाम, ठीक है। पहले ये पता कर लेते हैं कि ये राड़ू नदी निकलती कहाँ से है, ठीक है। राड़ू नदी होरहाब से निकलती है, ठीक है। और सिल्ली एरिया, रांची का जो सिल्ली एरिया है, उस सिल्ली एरिया के जो रीजन है तोरांग बोल के रीजन में, तोरांग, ठीक है। तोरांग लगाम ये सब एक ही जगह पे, तो ये लगाम तोरांग जो याद करना कर लीजिए, बुक में कहीं कुछ नहीं है, मैं गूगल मैप से देख के बता रहा हूँ ये तो, ठीक है। तो ये तोरांग नदी तोरांग के पास आके मिलता है किससे, स्वर्ण रेखा से। इससे पहले कोकरो नदी इस पे मिलती है, ठीक है, कोकरो नदी, ठीक है, एकदम छोटी सी नदी है। जब ये दोनों मिल जाती है, कोकरो और राड़ू नदी जहाँ मिल जाती है, उसके बाद इसका बहुत तेज बहाव आ जाता है, जिसके वजह से एक यहाँ पे वाटरफॉल बनता है, जिसे जोन्हा वाटरफॉल कहते हैं। जोन्हा वाटरफॉल, जोन्हा गांव पे, ये गांव का नाम है जोन्हा गांव, थोड़ा सा मिलन के थोड़ा दूर बाद, ठीक। ये जहाँ पे मिलन होता है उस गांव का नाम है चैनपुर, ठीक है। ये मिलन को चैनपुर कहते हैं। तो चैनपुर के थोड़ा सा आगे जोन्हा गांव है, वहाँ पे वाटरफॉल बनाता है। इसको गौतम धारा वाटरफॉल कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध की वहाँ पे प्रतिमा है। एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए, बुद्ध से रिलेटेड जो अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, झारखंड में बहुत जगहों में प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक जोन्हा गाँव में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है। लगाम या तोरांग में जाके ये मूरी एरिया में मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका राड़ू रिवर। अब हम लोग जाके आगे पढ़ेंगे कांची रिवर, ठीक है। कांची रिवर थोड़ा दूर के बाद जाके मूरी एरिया, ये भी मूरी एरिया है, तेमारा बोल के जगह पे ये मिल जाता है, किससे, तेमारा बोल के जगह, ठीक है। डायरेक्शन इधर से है, तेमारा बोल के जगह, ये मूरी रीजन ही है, ठीक है। तेमारा रीजन में ये निकलता कहाँ से है, तमाड़ से निकलता है, तमाड़ रीजन, रांची का तमाड़ रीजन से आके इसमें मिल जाता है। छोटी छोटी नदी है ये सब, लेकिन कांची नदी मिलने से पहले ये 10वीं जलप्रपात बनाता है, ठीक है। कितनी हाइट है जलप्रपात, इसका भी मैं ट्रिक्स बनाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इतना हो गया नदी। अब देखिए ये तीनों जो एकदम मार्केट में ही मिला, इसकी डायरेक्शन इधर है, सबका डायरेक्ट बाएं साइड से। जो मार्केट में मिला खेजूरी, जुमार और कौन सा नदी था, हरनी, ठीक है। बाकी सारी नदियाँ अभी इधर से ही आपको मिलता हुआ दिखेगा, इसलिए डायरेक्शन याद करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बामनी नदी जो होगा, ये और डुलुंग नदी जो है, बामनी नदी इधर से आके मिलेगा सरायकेला खरसावां में, बामनी नदी और डुलुंग नदी, ये दो नदी इस साइड से है, बाकी सारी नदियां आपको इस साइड से मिलेगा। अब जितनी भी नदियां बामनी और डुलुंग, ये याद रख लीजिए, इसका सहायक नदी है बामनी, डुलुंग और ये 3 छोटका, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बामनी नदी जहाँ पे मिलता है दैट इज जायदा बोलते हैं उसको, ठीक है। जायदा जगह का नाम है जहाँ बामनी नदी मिलती है। आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद कपाली से, उसके बाद, ठीक है। ये बामनी में ये बोल दिया, देखिए बामनी और जायदा जो है नदियाँ, ये नदियाँ मिलती है बामनी और ये सब सरायकेला खरसावां में दोनों मिलती है, ठीक है। इससे पहले जो कपाली में घुस गया है, ये कपाली में आके घुस गया कहाँ पे,
ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। तो उसी कपाली के पास आपको जो खरकई नदी है वो आके मिलती है, ठीक है। इसी कपाली के बाद जैसे ही घुस जाता है खरकई नदी ईस्ट सिंहभूम में मिलता है। हाँ, मैं वहाँ पे गलत बता दिया था थोड़ा सा पहले कि वो सरायकेला खरसावां में मिलता है, ठीक है। लोकेशन तो मैं सही बताया था, बट ये इसमें मिलने के बाद खरकई नदी मिलती है। मैंने मैप बना, ये देखिए ये मैप जो बनाया था ना सरायकेला खरसावां, देखिए सही जगह पे मैं मिलाया था, मगर ये सरायकेला खरसावां कर दिया था, ठीक है। ये कपाली के बाद, ठीक है, कपाली में मिलता है। जैसे ही कपाली में वो ईस्ट सिंहभूम पार हो रहा है, ईस्ट सिंहभूम को जैसे ही टच किया वैसे ही दो मुहानी पुल, उस जगह को दो मुहानी पुल कहते हैं, बहुत फेमस पुल है, ठीक है। इस जगह पे मिलता है खरकई नदी से, जो इसका सबसे प्यारा नदी है। तो दो मुहानी पुल किस नदी पे है? स्वर्णरेखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद मुसाबनी एरिया, जो मैं बताया था मुसाबनी एरिया आता है। अब देख लीजिए डुलुंग रिवर मैंने बता दिया कि इधर से मिलता है, डुलुंग इधर से मिलता है। बाकी अभी आपको हिल रिवर, गारा रिवर, ईस्ट सिंहभूम में दो और नदियाँ मिलेगी। ईस्ट सिंहभूम में हिल रिवर और गारा रिवर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हिल और गारा। गारा और गर्रा, क्या क्या नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद सरायकेला खरसावां में इस एरिया में एक और नदी संजय नदी आकर मिलता है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो इसके जितने भी पड़ोसी नदी है सारी नदियों को आप याद रख लीजिए, कौन सी नदी किस डायरेक्शन से मिलता है वो तो सिंपल बता दिए, 3 और 2 5 बाएं से, बाकी सारे दाएं से। और जो शहर के पास मिलता है वो बाएं से, बाकी 2 ये डुलुंग और बामनी है जो वो बाएं से मिलता है। बाकी जितने भी है संजय, हील, गर्रा, खरकई, राड़ू, कोकरो, जो जो बताया, कांची, सब क्लियर। तो ये पड़ोसी नदी इसका बता दिया। तो इसमें वाटरफॉल क्या क्या पढ़ाए हम लोग, 3 वाटरफॉल, हुंडरू, जून्हा और दसम, ठीक है। वो स्वर्णरेखा का ही पार्ट है, स्वर्णरेखा नदी है उसका पड़ोसी नदी का पार्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत हुंडरू जलप्रपात, क्योंकि हुंडरू जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। कारण क्योंकि इससे बिजली पैदा होता है, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये बिजली पैदा होता है इससे। तो हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा हुंडरू से? सबसे पहले किस जगह पे वाटरफॉल बनाता है, ठीक है। हुंडरू वाटरफॉल जैसे गेतलसुल रुक्का डैम पार हुआ वहाँ तुरंत हुंडरू जलप्रपात आ जाता है। तो हुंडरू वाटरफॉल का जो जगह का नाम है उसको अनगढ़ा कहते हैं। पूछेगा कहाँ ये जलप्रपात है? अनगढ़ा, रांची जिला में ही है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा, स्वर्णरेखा रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें कहाँ पे है? आदमी सब मार देगा कि सिंहभूम में है, लेकिन ये भूल जाएगा कि भाई ये रांची का भी एक भाग है। स्वर्णरेखा रिवर प्रोजेक्ट जो है वो रांची एरिया में ही है। कैसी है भाई? हुंडरू में जो बिजली पैदा होता है वो स्वर्णरेखा रिवर प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, जो हुंडरू में बिजली पैदा होता है। तो हुंडरू कहाँ है? रांची में। तो ये देखिए ये स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट इस एरिया में है, आपको यहाँ पे रांची एरिया इस जगह पे होगा ये, तो यहाँ पे बिजली पैदा तो यही करता है, यही मालिक है। तो रांची एरिया, रांची और ईस्ट सिंहभूम दोनों में स्वर्णरेखा रिवर प्रोजेक्ट काम करता है, दोनों जिला में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्ट को समझने के लिए। और क्या याद रखना है भाई? हुंडरू जलप्रपात में इतनी तेज रफ्तार से पानी गिरती है कि इसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये पहले रांची कैसे, ये क्या डायरेक्शन, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व डायरेक्शन, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं मैप ठीक से नहीं बना पाया उसके बाद इसकी डायरेक्शन टोटली चेंज हो जाती है पूरब की तरफ। तो हुंडरू के बाद स्वर्णरेखा की नदी पूर्व की तरफ हो जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, ये कहते हैं झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ठीक है। बूढ़ाघाट के बाद, लोधाघाट के बाद दूसरा सबसे बड़ा, और इंडिया का 21वां सबसे बड़ा, 21वां सबसे बड़ा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और क्या क्या बच गया, और ईस्ट सिंहभूम से लेके क्या क्या क्वेश्चन बच गया?
बस इतना आप स्वर्णरेखा घाटी के बारे में याद रखिए। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो उसका बाद में कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूँ।